शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 1987 की मुरलियाँ चल रही है और उसी साल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो चला था सारे विश्व में, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जिसमें बाबा ने
सभी वर्गों को, सारे प्रोफेशंस को कैसे उनकी सेवा करनी है। और जैसे बताया था पिछले सप्ताह, उनसे फॉर्म भरवाते थे कि आपके वर्ग द्वारा क्या सेवा हो सकती है जिससे यह विश्व बेहतर बने। और दूसरा प्रश्न था बेहतर विश्व, बेटर वर्ल्ड, आप किसको कहते हो, क्या आपका उसके प्रति विचार है, किसको कहेंगे बेहतर दुनिया। तो ये दो बातें उन सब से लिखाते थे और उसी का एक संकलन किया, बहुत सुंदर बड़ा किताब भी बनाया, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आदि बहुत कुछ उस समय मिली थी। तो उसी के ही संदर्भ में आज की भी मुरली है। और जैसे हम ये नारा देते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो स्व परिवर्तन से कैसे विश्व परिवर्तन होगा, वो भी बाबा ने उसका प्लान इसी में जोड़ा है। तो स्व परिवर्तन में क्या क्या चाहिए, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। अपने प्रति तो हम कहते हैं ना शुभ भावना शुभ कामना, पर ये शुभ भावना शुभ कामना कब आएगी, जब शुभ चिंतन करेंगे। अपने प्रति भी शुभ चिंतन, दूसरों के प्रति भी शुभ चिंतन, जिसको हम शुभ चिंतन कहें, शुद्ध चिंतन कहें, समर्थ चिंतन कहें, ये सब शब्द इससे जुड़े हैं, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग ये कोर्सेज कराते हैं। तो इसके आधार से विश्व परिवर्तन कैसे होगा, जब फिर शुभ चिंतक बनेंगे, हर एक के प्रति शुभ चिंतक, अपने प्रति भी शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, आज सारी मुरली इसी पर है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य, बहुत गहरी है और बाबा ने आज प्रतिज्ञाएं भी करवाई है उसके लिए। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो शिव बाबा का झंडा जब लहराते हैं तो प्रतिज्ञा भी करते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं आज बाबा ने करवाई है, जो हम सब शिवरात्रि के मौके पर भी अवश्य कर सकेंगे। तो शुभ चिंतन शुभ चिंतक की सारी परिभाषा आज की मुरली में है। आज 28 फरवरी 2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 10/11/87 की, 10/11/87। हेडिंग है शुभ चिंतक मणि बन, विश्व की चिंताओं, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। समय की मांग है ये अभी। शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। हम सब कौन है बाबा की नजरों में इस समय? शुभ चिंतक मणियां। तो आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नाकर कौन होता है? जो रत्नों को ही देखता रहता है। तो हम भी बाबा के रतन है ना, तो शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं रत्नाकर बाप। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है।
क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। क्या है मनुष्यों के लिए टाइटल इस समय? चिंताओं में डूबे हैं तो चिंतामणि। तो आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। तो कैसे परिवर्तन कर सकेंगे हम उन आत्माओं को? अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा उनका परिवर्तन कर सकेंगे। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों को शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैला रही है। हाँ? तो जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो या किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती भी है, क्या समझती है? कि कोई स्पिरिचुअल लाइट, एक आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक शक्ति, कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते, वो उनको पता नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोई आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है। लेकिन कहाँ से कर रही है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, ये पता नहीं है। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। कहते हैं ना, कहीं कल की अवतार जरूर अवतरित हुआ है। अब कहाँ हुआ है, क्या कर रहा है, वो किसको पता नहीं है। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। आते हैं कई विदेशी भाई बहनें तो बहुत अपना अनुभव सुनाते हैं। कईयों का जन्म ही यहाँ हुआ अलौकिक। उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि कोई सफ़ेद सफ़ेद मकानों वाला स्थान, जहाँ सफ़ेद सफ़ेद मकान है, और वो सफ़ेद सफ़ेद मकानों में सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रधारी जैसे फरिश्ते घूम रहे हैं। वो कहाँ हैं, दुनिया के किस कोने में है? और वो भारत में जाओ, भारत में उनको प्रेरणा आती। फिर भारत में माउंट आबू में आओ, फिर माउंट आबू में आते आते घूमते घूमते नकीले घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाते हैं और देखते ये सफ़ेद वस्त्रधारी सफ़ेद मकानों में रहने वाले फरिश्ते घूम रहे हैं। कहते बस यही हमने देखा था। तो देखो पहुँच जाते। कई विदेशी अपना अनुभव सुना, भारत वाले भी होंगे, लेकिन जो उनका अनुभव हम सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है, वो तो होगा ही। शुभ चिंतक बनना क्या है? शुभ चिंतक बनना, शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। कहीं पूछे ना, मनसा सेवा कैसे करे, कैसे करे? बस शुभ चिंतक बन जाओ, सबके सबके प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी कर सकते हो, अनजान आत्माओं के प्रति भी ये कर सकते हो।
आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से क्या हो रहा है? दुनिया के मनुष्यों को चारों ओर से, उनके जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। क्योंकि वो जो अल्पकाल की प्राप्ति भी की वो तो श्रेष्ठ रूप से तो नहीं की। हाँ, छल कपट, निंदा चुगली, बेईमानी, हेरा फेरी, पता नहीं क्या क्या किया, जिससे कुछ उनको प्राप्त भी हो गया। अब कर्म तो किया है तो कर्म का फल तो मिलेगा। फिर वो फल क्या मिलता है? भले प्राप्ति है लेकिन वो चिंता का रूप बन जाती है, क्योंकि कर्म तो फिर भी सही नहीं था ना जिससे वो प्राप्त किया। तो बाबा कहते हैं तो चाहे वैभवों द्वारा, चाहे व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। हाँ, उनको कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी, अगर वो शुभ चिंतक आत्माओं के संपर्क में आती भी है तो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आते हैं अपनी चिंताएं बताते हैं, बहन जी ये है तो हम क्या करें। तो कोई ना कोई बाबा की बात उनको सुना करके कैसे आप चिंता से दूर हो ये बताते हैं तो खुश भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। विश्व को अति प्रिय क्यों है? क्योंकि हम उनके प्रति शुभ चिंतक बनते हैं। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियों व आत्माएं, मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं, वो जब हमारे संपर्क में आते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। अभी तो कहने लगे ना, आप जैसे जितना आपके चेहरे पर खुशी है, हर्षित मुक्ता है, दुनिया में तो और कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। आप लोग कितना खुश रहते हो, ये यहाँ तक तो पहुँचे। अब बाबा कहते हैं जब संपर्क में आ जाते तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। आप जैसे शुभ चिंतक की और उनसे एक कदम आगे, केवल आप खुश रहते हो वो तो महसूस करते हैं, पर आप सबके शुभ चिंतक हो ये भी महसूस करने लगे हैं। तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहे,
हर एक के प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। हमारे अंदर अगर शुभ चिंतन है तो ऑटोमेटिकली हम शुभ चिंतक भी बन जाएंगे। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वो शुभ चिंतक भी है। अपने प्रति भी शुभ चिंतन, दूसरों के प्रति भी शुभ चिंतन, तो जरूर वो शुभ चिंतक है। अपने प्रति भी शुभ चिंतक, दूसरों के प्रति भी शुभ चिंतक। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। कई कहते हैं ना, मेरा तो बहुत चिंतन चलता है, बहुत चिंता होती है, बहुत। भाई क्यों करते हो, क्या होगा, जो होगा तो कल्याणकारी होगा। तो ये जब उनको समझाते हैं तो उनको महसूस होता है। तो अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए शुभ चिंतन कैसे वो करे, वो फिर बताया जाता है। शुभ चिंतक और आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। तो शुभ चिंतक जो होगा तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। तभी तो वो सबके प्रति शुभ चिंतक बन सकता है। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। पहला बताया शुभ चिंतन से भरपूर, फिर दूसरा ज्ञान रत्नों से भरपूर। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। बहुत खजाना है शुभ चिंतन का, तो जरूर फिर दाता बन के औरों के प्रति भी दे सकते हैं। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है। अब जो सारा दिन पर चिंतन करता रहेगा वो न शुभ चिंतन कर सकेगा, न किसी को शुभ के प्रति शुभ चिंतक भी हो सकेगा, न किसी को शुभ चिंतन दे भी सकेगा। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। पर चिंतन वाला क्या करेगा, सारा दिन व्यर्थ चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि। हाँ, बाबा कहते ये सारे पर काटो, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये सब पर काटो, एक पर जोड़ो। कौन सा पर जोड़ो? परोपकार, ये जोड़ो। बाकी सब पर माना पंख, वो पर माना दूसरा पर माना पंख भी कहते हैं, तो वो सब पर काट दो। बस पर उपकार, सबका परोपकार, सबका भला, तो ये करो। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता, शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। शुभ चिंतन का भी नशा है, क्यों नहीं? क्योंकि मन इतना श्रेष्ठ संकल्प करता है तो जरूर नशा भी चढ़ता है। तो शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता है और भरता जाता है।
ये तो जितना देते जाओ उतना भरपूर होते जाओ, क्योंकि दूसरों के प्रति कर रहे तो खुद के प्रति भी तो कर ही रहे हैं ना, तो हम भी भरते जाते हैं। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला क्या करेगा? पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। पर चिंतन कैसे होता है? ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे हो गया है, ये बस अपने को नहीं देखते, बस दूसरों को ही देखते रहते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, इनकी ग्लानि करते, तो वो तो खाली होगा, क्योंकि उनके अंदर शुभ भावना नहीं, शुभ कामना नहीं, शुभ चिंतन नहीं, तो वो क्या देगा? वो खाली रहेगा। तो बाबा कहते हैं पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता है। वो वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। तभी तो विश्व बदलेगा, न कैसे बदलेगा? नहीं तो जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बन सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चिंता तब होती है जब अशुभ चिंतन है ना, शुभ चिंतन में चिंता की बात ही नहीं होती है। तो जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। चिंता की चिता पर बैठने के कारण आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं। दिल शिकस्त, दिल शिकस्त, जैसे कि आशा खत्म हो गई है उनके अंदर। दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड यानी सुखमय संसार बनाना ये हम आत्माओं की क्या शक्ति है, हम क्या बना सकेंगे, हमारे में वो क्या ताकत है जो हम सारी दुनिया को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे या स्वर्ग बनाएंगे। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं। धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, तीनों सत्ताएं हैं, परंतु वो अपने आप को शक्तिहीन समझ रहे हैं। तो उनमें शक्ति नहीं है तो बाकी जो साधारण मनुष्य तो बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गए। तो बाबा कहते हैं विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। दिल खुश कर देगी। कौन सी, क्या शुभ दिल खुश कर देगी? आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबते हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है।
अब डूब रहा है, वो व्यक्ति डूब रहा है और कोई उसका हाथ पकड़ ले, कितनी उसको खुशी होगी, हाँ, क्योंकि भाई ये हाथ पकड़ा किसने, ये मुझे बचा देगा। तो बाबा कहते हैं तो आपकी जैसे डूबते हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। जैसे कोई व्यक्ति जल रहा है, कुछ जल रहा है और उसको शीतल जल डाला तो वो शीतल हो जाएगा, उसकी आग बुझ जाएगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। सबका सहयोग तब मिले जब आपकी शुभ चिंतक स्थिति हो। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। आप उनके प्रति शुभ चिंतक बनो तो ऑटोमेटिकली उसका सहयोग आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप ही उनके प्रति शुभ चिंतक नहीं है, वो कहेगा मैं क्यों मदद करूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। सहयोग भी होगा कि भाई मदद करूं इसको, और फिर स्नेह भी आएगा, तो स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। वो सहयोग क्यों देता है, क्योंकि उसको स्नेह भी मिला तो आपके प्रति भी वो स्नेह रखेगा और सहयोग देगा। तो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ क्या होता है, जहाँ स्नेह है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वो दूसरा समय भी अपना देगा, संपत्ति भी देगा और सहयोग भी सदा न्योछावर करने लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। अंडरलाइन, सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का भी सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। सब उससे सेटिस्फाइड होंगे या कहेंगे इस व्यक्ति से हम बहुत सेटिस्फाइड है, हम बहुत संतुष्ट हैं। तो शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। जो शुभ चिंतक होगा वो क्या होगा, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी उसमें होगी। प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं, विशेष वीआईपी। एक व्यक्ति आया था शिविर में, बड़ा अच्छा अपना अनुभव सुनाया। उसने कहा क्योंकि वो पोस्ट मास्टर जनरल था, पोस्ट मास्टर अहमदाबाद का पोस्ट ऑफिस का मेन पोस्ट मास्टर जनरल, तो वो आया था। तो कहा कि जब मैं आया तो मैं वीआईपी था, वीआईपी आते, और मैं रहा तो वीआईपी होके रहा। अब मैं जा रहा हूँ तो वीआईपी होके जा रहा हूँ। अब आया वीआईपी, रहा वीआईपी, या जा रहा है वीआईपी, क्या बड़ी बात है, वो तो है ही। तो कहा कि जब मैं आया तो वेरी इग्नोरेंट पर्सन, वेरी इग्नोरेंट, अज्ञानी, एकदम अज्ञानी हो गया, भले अच्छी पोस्ट पर था पर वेरी इग्नोरेंट पर्सन। फिर मैं यहाँ आया वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन, बहुत कुछ ज्ञान मिला। अब मैं जा रहा हूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होके जा रहा हूँ। आया तो इग्नोरेंट, अब मिला यहाँ, रहा तो इन्फॉर्म्ड
सब ज्ञान मिला। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, तो मुझे क्या क्या करना है वो मुझे समझ आ गई। तो देखो इतना बड़ा अच्छा अपना अनुभव सुनाया। तो बाबा कहते हैं आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, वो तो चलो गायन योग्य बनेंगे, लेकिन हम जो बाबा कहते तुम वी है, बाबा ने एक मुरली में कहा था वी कितने वी लगाओ, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। आधा कल्प हमारी पूजा होती है, केवल गायन ही नहीं होता है। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत हुए हैं प्रसिद्ध, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं, पूजनीय नहीं बने 63 जन्म। इसलिए ये पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चे बना देती है। और कोई अधिकारी बच्चे बन जाएंगे किस आधार पर? जो प्राप्ति होती है उनको खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद किसको अधिकारी बना देती है। और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, पर भक्त तो बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हो। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, जो शुभ चिंतक बनती है वो बहुत काल की पूज्य आत्माएं बनती है। इसलिए ये विशेष कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ ये स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। अब शुभ चिंतक औरों के प्रति बनना है और 63 जन्म पूजनीय बनना है, गायन योग्य बनना है, तो अपने प्रति क्या प्रोग्राम बनाओ। तो बाबा ने 4 प्रतिज्ञाएं दी है, ये हर एक जरूर शिवरात्रि पर भी करेंगे। तो बाबा कहते अपने प्रति प्रोग्राम बनाओ। पहला, बहुत ध्यान से नोट करेंगे, तो अपने प्रति क्या प्रोग्राम बनाओ। पहला, सदा के लिए क्या करूँगा मैं, प्रतिज्ञा माना अपने अंदर मैं क्या करूँगा ये संकल्प करते ना। तो सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। क्या संकल्प? सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। सबको आगे बढ़ाएंगे, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। और चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। बहुत लंबा है हाँ, लेकिन हमको ये करना है सब, ये 4 बातें।
फिर आप लोग रिवाइज करना इसी के आधार पर। अब ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। अब ये सभी के लिए, ऐसे नहीं कि केवल थोड़े लोगों को ही करना है। सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो, आप सहयोगी बनोगे तब तो विश्व को सहयोगी बनाओगे। तो पहले तो आप निमित्त हो। छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो, घोड़े सवार हो, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो कोई है ही नहीं, कोई भी अपने को प्यादा नहीं समझे। सब महारथी घोड़े सवार तो हो ही हो, सब सहयोगी हैं, प्यादे तो है ही नहीं। तो सभी की अंगुली चाहिए। तो क्या मिसाल देते हैं, सबकी अंगुली चाहिए। हम लोग मैनेजमेंट में ये बताते हैं कि कोई दीवार है, वो दीवार कितनी मजबूत है उसकी परख किस आधार पर है? जो सबसे कमजोर ईंट है। क्योंकि वो कमजोर ईंट अगर एक हिल गई तो इतनी बड़ी दीवार, मजबूत दीवार भी कमजोर हो जाएगी। या कोई लड़ी होती है ना, ये क्या चेन होता है, वो चेन कितना मजबूत है उसका आधार क्या है? उसकी जो सबसे कमजोर लड़ी है, कमजोर जो भाग है वो कितना है मजबूत, उसके आधार पर पूरे चेन की मजबूती है। तो वही बाबा कहते हैं हर एक ईंट का महत्व है, हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, कोई एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या ये समझते हो कि प्रोग्राम बनाने वाले ही प्रोग्राम कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। प्रोग्राम बनाने वालों का ही प्रोग्राम है या आपका भी है? उसमें सबका सहयोग है ना। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, या जिन्होंने बनाया प्रोग्राम उनका ही प्रोग्राम है? नहीं, हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित होते हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। सारे विश्व ने ये कार्य किया। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है और वो समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाला ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख भी नहीं तैयार हुए, उस समय तक 9 लाख नहीं तैयार हुए थे, अभी तो हो गए होंगे ना। 9 लाख भी तैयार नहीं हुए हैं। तो समझा अपना प्रोग्राम, ये अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अपना प्रोग्राम है, अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, तो उस समय 5 स्थानों से पार्टियां आई होगी, तो वो बताया होगा। एक तो विदेश की भी पार्टी थी, विदेश वाले भी बहुत आते थे। तो आज 5 तरफ की पार्टियां आई है। त्रिवेणी कहते हैं ना, लेकिन ये 5 वेणी हो गई। त्रिवेणी 5 स्थानों से आए हैं तो 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई है। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। पिछली मुरली में सुना ना, हमेशा क्या है, बहुत नए नए पैदा हुए थे, तो हमेशा जब भी बाबा का प्रोग्राम होता था नयों को ही बुलाते थे। और पानी की तो तंगी थी,
तो इसलिए, और ये केवल ये ओम शांति भवन ही था, रहने की व्यवस्था तो इतनी थी, ज्ञान सरोवर शांति वन तो कुछ था ही नहीं, तो जितनी रहने की व्यवस्था उस अनुसार ही बुलाएंगे। हॉल तो भले था, तो नयो पानी की भी कमी थी, तो थोड़ो थोड़ो को बुलाते थे, कहते थे हमेशा नहीं आए नहीं आए, बेचारे पुराने तरसते रहे। हम नहीं जा सकते क्या मधुबन, केवल नयों को ही बुला रहे हैं। तो आपने देखा पिछली मुरली में बाबा ने कहा पुरानों को बुलाओ, पानी की कमी थी, वो मिल गया पानी, सब तरस रहे थे मधुबन जाएं, बाप दादा से मिले, क्योंकि बाबा ने कहा तो विधि बदलेगी। वो 87 की शायद लास्ट वो सीजन था जब बाबा फिर भी इंडिविजुअल मिल रहे थे, उसके बाद वो मिलन का रूप बदल गया। तो सब कहीं हम मिले, तो पुरानों को बुलाया था। फिर दूसरा टर्न आया, दूसरी मुरली जो आज चल रही है, उसमें फिर नयों को ही बुलाया, पुरानों को ही बुलाया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं कि हमको बुलाया गया। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है, अब पुरानों को कहा कि नहीं आपको आना ही नहीं है, नयों को ही आना है, तो बेचारे पुराने निराश हो गए, हम नहीं जा सकेंगे। फिर इस बार का पुराने भी आए, तो उनके अंदर भी उमंग उत्साह आ गया। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है तो और खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला, क्योंकि नयों को ही चांस मिलता था, तो पुरानों को भी अचानक चांस मिला है, तो और ज़्यादा खुशी होती है। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, पुरानों को तो मधुबन में जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है, आप लोग तो बहुत बार गए, अभी नयों को जाने दो, नयों को जाने दो, ऐसे ही कहते थे। पता नहीं कब मिलेगा हमको चांस, पुराने कहते थे। अभी मिलेंगे ये तो सोचा भी नहीं था कि हम अभी जा सकेंगे मधुबन, क्योंकि पानी की भी प्रॉब्लम थी, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम बड़ी थी। और बाबा ने कहा मिल जाएगा पानी, करो, कहाँ पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा को सबके संकल्प तो पहुंच रहे थे ना। तो बाबा ने कैसे पानी का भी प्रबंध कर दिया। तो बाबा कहते हैं अभी मिलेंगे ये तो सोचा ही नहीं था, कब से अब रूप में बदल गया। ओ चलो चलो, हाँ मधुबन निमंत्रण मिला है, कब से अब हो जाता है, तो खुशी का अनुभव और न्यारा हो जाता है। अच्छा, तो आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई थी, उस समय जयंती बहन आई थी मधुबन से। तो अभी जयंती बहन का आपको अनुभव होगा पता नहीं, लेकिन जयंती बहन की लौकिक माता जी रजनी बहन, वो लंदन में ही रहती थी। तो जयंती बहन तो लंदन में रहती थी और पूना आती थी, उनकी ग्रैंड मदर दादी वहाँ रहती थी, तो आते रहते थे। तो पढ़ाई थोड़ी तो पूना में की उन्होंने, फिर लंदन में जाके पढ़ाई की, लेकिन ज्ञान का बीज तो पक्का था ही। तो इसलिए मुरली, ये रजनी बहन को बाबा मधुबन से मुरलियाँ भेजते रहते थे जब कोई सेवा केंद्र नहीं था। और फिर कैसे आप जानते हैं कि यहाँ से 5 आत्माएं गई, विदेश सेवा शुरू की, और फिर तो उन्होंने निमंत्रण दिया रजनी बहन ने और मुरली भाई जयंती बहन के पिताजी, और कैसे वहाँ पर सेंटर स्थापित हुआ। तो वो सबसे पहला परिवार लंदन में विदेश का जिनके द्वारा बाबा की सेवा शुरू हुई। तो वही बाबा कह रहे हैं विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। तो क्या हुआ 69 में जब बाबा ने जयंती बहन को कहा कि अभी आपको विदेश में जाकर के सेवा करनी है, साकार बाबा ने, तो जयंती बहन ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, हाँ विदेश में तो कोई सेंटर ही नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन तो पहले भारत में बाबा ने उसको भेजा, आगरा में गई थी, वहाँ महेंद्र भाई से बहुत ट्रेनिंग ली उन्होंने, भाषण कैसे करना होता है ये सब लिया 68 में। फिर मधुबन में आई, यहाँ पर 2 महीने का ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। फिर उसके बाद कैसे बाबा ने उनको विदेश भेजा और फिर निमित्त बनी, और कैसे भारत से गए 5 चिड़ियाएँ बाबा ने कहा उनको, जगदीश भाई, रमेश भाई, डॉक्टर निर्मला, रोजी बहन और शील इंदिरा दादी, ये 5 को कैसे भेजा 1970 में, और फिर सब जगह गए और फाउंडेशन डाला। तो बाबा कह रहे हैं
तो विशेष सेवाधारी जयंती आई है ना, विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं, जयंती बहन को देख के उनके माता पिता, उनका परिवार। विदेश के सर्वनिमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा यही कहते थे, विदेश से भारत में आएंगे तब भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, ये बाबा कहा करते थे। तो इसीलिए विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है, क्यों इतना उमंग उत्साह है, उसका कारण है बाप से दिल से प्यार। हाँ, बाप से दिल से प्यार, स्नेह है ना, कितना बाबा के लिए स्नेह है। तो बाबा अभी उसकी महिमा कर रहे हैं। हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजते हैं, विदेशियों की ये विशेषता थी, बहुत गिफ्ट लाते थे और उसमें हार्ट लाते थे, हार्ट, दिल, लाल लाल दिल लाते थे, वो गिफ्ट के रूप में लाते थे। तकिया भी हार्ट के शेप में, कुछ भी हार्ट के शेप में। तो बाबा देखो उनकी महिमा कर रहे विदेशियों की। हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजते हैं तो उसमें दिल यानी हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है। दिल दिया और दिल लिया, ये नहीं कि दिल दिया दर्द लिया, वो नहीं। दिल दिया और दिल लिया। देने और लेने में होशियार है, इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी, इतना दूर रहते हैं, दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं डबल विदेशियों में कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। ब्रह्मा बाबा का बहुतों को साक्षात्कार हुआ और बाबा का फोटो देखते थे तो कई कहते थे ये मेरा ग्रैंडफादर जैसा लगता है, मेरा ग्रैंडफादर। तो बाबा कहते हैं सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। ब्रह्मा बाबा के वो बहुत समीप अनुभव करते हैं। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव कर लिया है। बाप दादा कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, उन्होंने बहुत निश्चय है। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी, साकार में पालना नहीं ली, किसी भी डबल विदेशी ने ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा। उस समय कोई विदेश में सेंटर नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं बाप और दादा दोनों का अनुभव, ब्रह्मा बाप बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, ये विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना, समझा। तो प्लान तो बना ही रहे हो, अभी फिर बाबा उनको उमंग दे रहे हैं, प्लान तो बना ही रहे हो। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, लेकिन प्रीत के कारण रीत का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है।
सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, बढ़ाता रहेगा। अच्छा, हाँ, फिर बाबा लास्ट में कहते हैं, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे है। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। हाँ, भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। अपने बीज रूप स्थिति द्वारा वो सूखे हुए पत्तों को शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। किसको कहेंगे संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है? उसकी विद्या ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। देखो बाबा की कितनी आश है हम बच्चों में। स्लोगन, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुरक्षित रहेंगे कब? जब सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितनी अच्छी बाबा की मुरली थी। हाँ, ये सब बाबा की आशाएं हैं हम बच्चों के प्रति। तो आज तो भट्ठी के भाई बहने आएंगे, मोरबी से भाई बहने आ रहे हैं। खास वहाँ के बहुत ही
पुराने भी और बहुत सहयोगी आत्माएं आ रही है बट्ठी करने के लिए। ये भी बहुत समय का उनके अंदर में इच्छा थी और बाबा ने पूरी की, जो पांडव भवन में बट्ठी करने आएंगे तो चलेंगे बाबा की याद में। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है। ये नफरत हदों की दीवार क्यों है। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है। ये नफरत हदों की दीवार क्यों है। दीवार क्यों है। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो। न शिकवा शिकायत न कोई गिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका
लगन की सदा ही लगी श्रृंखला हो, चेहरों पे खुशियाँ और मन खिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और